दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया जब नोबिता मौत के सबसे करीब था और ये सब कहीं ना कहीं डोरेमोन की मर्जी से हुआ लगता है। असल में डोरेमोन के सीनियर ने सोचा था कि अगर वो छोटे डोरेमोन को अतीत में भेज देंगे तो वो नोबिता की मदद कर पाएगा। इरादा नेक था, लेकिन उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर दी, नोबिता की शख्सियत। उसमें ढेरों कमजोरियां थीं। सच कहें तो वो किसी भी आम इंसान की परछाई था। जिंदगी में अचानक मिलने वाला लकी ब्रेक या कहें जैकपॉट अधिकतर लोगों को संभालना मुश्किल पड़ जाता है। लोग उस अचानक मिली दौलत को काबू में नहीं रख पाते और कुछ सालों बाद हालात पहले से भी बुरे हो जाते हैं। डोरेमोन नोबिता के लिए भी वैसा ही था, एक अचानक मिली बड़ी किस्मत। अगर वो ना होता तो नोबिता भले साधारण जिंदगी जीता, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से बच्चों को पालने की क्षमता रखता। ये भी कम नहीं था। मगर डोरेमोन आ गया और नोबिता ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठा, अगर एक दिन डोरेमोन चला जाए तो नोबिता खुद को कैसे संभालेगा। डोरेमोन ने धीरे धीरे समझ लिया कि लगातार मदद करना नोबिता को और बिगाड़ देगा। उसके सामने एक दुविधा थी, छोड़कर जाए या उसके साथ बना रहे। फिर एक दिन जब नोबिता का अपने माता पिता से बड़ा झगड़ा हुआ, डोरेमोन ने उस पल को एक टर्निंग पॉइंट माना और उसी से जुड़ी है वो कहानी जब नोबिता को एक निर्जन द्वीप पर अकेले 10 साल गुजारने पड़े। सच तो यह है कि डोरेमोन चाहता तो पल भर में पता लगा लेता कि नोबिता कहाँ है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे मालूम था कि अब नोबिता को नॉर्मल तरीकों से सिखाना नामुमकिन है। अकेले जीने की मजबूरी ही उसे बदल सकती थी। उसकी भूख प्यास और जीने की जद्दोजहद ने उसमें खुद पर निर्भर रहने की ताकत पैदा कर दी। और नतीजा, नोबिता न सिर्फ 10 साल तक पूरी तरह जिंदा रहा, बल्कि उसने अपने माता पिता की अहमियत को भी समझा। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सब के बाद भी वो फिर से उसी पुराने मासूम कमजोर सा नोबिता बन गया। तो